ये जो भय है ना, परीक्षित को केवल भय हुआ है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा और मेरी अधो मृत्यु हो जाएगी। सर्प के डसने से कोई मरता है तो संतों ने बताया है उसकी अधोगति होती है। अच्छा, महाराज सुखदेव जी ऐसी मीठी कथा सुना रहे हैं, ऐसी पावन कथा सुना रहे हैं कि परीक्षित का जो चित्त है वो उस भय से निवृत्ति पा रहा है। भय तो मन का ही है, ये सब मन का ही तो खेल है। अब जब उस भय से भी श्रेष्ठ मीठी कथा मिलेगी तो भय रहेगा कहां। जैसे कोई आदमी तुम्हें खूब मीठा खिलाए और मीठा खिलाने के बाद एक मिर्च खिला दे, क्या होगा? आपको रसगुल्ले याद रहेंगे? भूल जाओगे, और फिर तो वो मिर्च की तीखी कड़वाहट। या महाराज किसी ने तुम्हें मिर्च खिला दी हो और मिर्च के बाद में बढ़िया बढ़िया सी अच्छे क्वालिटी की मिठाई खिला दे, मीठा खिला दे, तो फिर कुछ क्षण में हम मृत्यु भूल जाते। एक दूसरे से महत्वपूर्ण वस्तु जब मिलती है तब आदमी उस चीज को भूल जाता है। जैसे किसी आदमी के पैर में चोट लगी हो और वो चलने में असमर्थ हो, वो ध्यान से सुनना, चलने में असमर्थ हो, चल नहीं सकता है, बैठा है दरवाजे पर, और अचानक किसी ने बताया कि तुम्हारा पुत्र इकलौता बेटा नदी में गिर गया या आग में जल गया या तालाब में गिर गया, तो मैंने उस आदमी को दौड़ते हुए देखा। इसी चीज पे तो आइंस्टाइन इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया। उनके जीवन में ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाण आए। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, अणु वैज्ञानिक। एक बार वो अपने प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, उनकी पत्नी आई, देखा ये व्यस्त हैं, भोजन रख करके चली गई। थोड़ी देर में उनका कोई मिलने वाला मित्र आया, उसने देखा कि ये तो व्यस्त हैं, टिफिन खोल के देखा उसमें बढ़िया भोजन था, स्वादिष्ट खुशबू हुई। उसने आराम से बैठ के भोजन किया और टिफिन बंद करके चला गया। ये पहली घटना थी उनके जीवन में। और जब लगे रहे काम में, शाम हो गई, और जब शाम को काम से निवृत्त हुए तो याद आया, अरे आज मैंने भोजन नहीं किया, टिफिन रखा है, चलो भोजन कर लेते हैं। और जब टिफिन को खोल के देखा तो उसमें तो भोजन था ही नहीं। आइंस्टाइन ने विचार किया, नहीं नहीं, मैंने भोजन कर लिया, लेकिन मेरा काम में इतना माइंड व्यस्त रहा कि मुझे याद ही नहीं, मैंने भोजन कर लिया और भोजन मित्र कर गए। अचानक बाहर निकला, इसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई एनर्जी वीक नहीं थी कि जो भोजन ना किया हो, भूख नहीं, क्योंकि एकदम भरोसा हो गया कि मैं भोजन कर चुका हूं। और जब बाहर निकला, इसका मित्र मिल गया, अरे भाई आज तो तुम्हारे टिफिन का भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। मतलब तुम्हें कैसे पता? अरे का मैंने ही तो भोजन पूरा खाया। तब इसको लगा कि अरे मैंने मन से ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने भोजन किया है, मेरी भूख मिट गई, मुझे दोबारा भूख ना लगी। तो मन से आदमी क्या नहीं कर सकता है।
और उसी आइंस्टीन के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रयोग रहा, ये इसका सफल प्रयोग था और यहीं से आइंस्टाइन साइंटिस्ट बन गया, अणु वैज्ञानिक। पेट में गांठ बन गई, जिसको एक भाषा में फोड़ा कहते। गए डॉक्टर के पास में और डॉक्टर से कहा कि भाई इसको ऑपरेट कर दो। डॉक्टर ने कहा इसे तो शून्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप ना इंजेक्शन दो शून्य का, ना दवा दो, मुझे एक डायरी पेन दे दो, और जब मैं 2 पेज लिख लूं, बीच के 2 पेज लिख करके मैं पेज पलट दूं, आप अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर देना। फिर अगर दर्द होगा, महसूस होगा, तो हम ले लेंगे कोई ऐसी दवा। आइंस्टीन ने लिखना प्रारंभ किया, किसी सूत्र की व्याख्या करना प्रारंभ किया और अपने मन को उस डायरी के अंदर इतना गहराई से व्यस्त कर दिया। पन्ना पलटा, डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू कर दिया। महाराज आइंस्टीन लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके जख्म को साफ करके पुनः पट्टी बांध दी। और जब आइंस्टीन की डायरी पूरी लिख गई, 30 मिनट 40 मिनट जो भी समय लगा, आइंस्टीन ने देखा डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर से कहा भाई ऑपरेशन चालू करो। डॉक्टर ने कहा वो तो कब का हो गया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? का दर्द तो मन से होता और मन मैंने शरीर से निकाल के डायरी के पन्नों में रख लिया था। ऐसे ही मेरा जीवन है। अगर मेरा मन ईश्वर की तरफ मुड़ जाए, या मेरा मन यह विचार कर ले कि मैं कैसा हूं, मैं ईश्वर का हूं या संसार का। गीता जी ने कहा ना, मन एवं मनुष्याणाम मोक्ष बंधन कारण है।